हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है डीएच मेडिकल में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलो स्टार्ट करते हैं छोटे से मोटिवेशन में से। आपकी जो डिक्शनरी है ना, उसमें नहीं वर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि मैंने हार नहीं मानी। कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब सिलेबस बढ़ जाए, टाइम कम बच जाए, बस ये सोचना है कि भाई मैंने हार माननी ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज अभी तो आप 10th में हुए हैं, आगे आगे आपके जो स्टडी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। बट बस ये सोच लेना कि हार माननी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी डिक्शनरी में नो नहीं आएगा, ठीक है, कि भाई मैंने हार मान ली, नहीं, मैं जीतूंगा, ठीक है। चलो तो फिर इस जीत के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपके दो फैक्ट, सबसे पहली बात है कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है ए चेंज इन विच वन और मोर केमिकल एलिमेंट या फिर कंपाउंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट ये थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ए चेंज इन विच वन और मोर केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट कह लो या कंपाउंड कह लो, कंपाउंड्स फॉर्म में न्यू कंपाउंड, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हेन ए केमिकल चेंज या फिर रिएक्शन कह लो इज रिप्रेजेंटेड in the form of symbols and formulae, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड इसमें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। फिजिकल होता है ए रिएक्शन इन विच ए चेंज टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और ए सब्सटेंस अकर, ठीक है, कि भाई जो फिजिकली चेंज है, जैसे कि डेंसिटी में चेंज आए, मास में चेंज आए, वॉल्यूम में चेंज आए, ठीक है। चलिए फिजिकल, जो ये केमिकल और ये रिएक्शन है ना, इनकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, केमिकल की और फिजिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो नोट्स में नहीं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन ए रिएक्शन इन विच ए चेंज टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और या फिर सब्सटेंस आपका। इसका एग्जाम्पल है आपके पास डेंसिटी, मास और वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ए प्रोसेस दैट अकर्स when two or more molecule
interact to form a new compound. ठीक है, केमिकल रिएक्शन पता चल गया आपको, फिजिकल रिएक्शन पता चल गया। ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड वी थिंक व्हाट हैपन। कि भाई आप कोई भी सिचुएशन कंसिडर करो कि क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे कि फूड इज कुक, फूड डाइजेशन, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वी रेस्पिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, आयरन तवा pan nail is left exposed to human atmosphere, milk is left at room temperature during the summers। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस आपने सभी ने देखी होगी कि भाई हमारे खाने का डाइजेशन होना या फिर खाने का बनना। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डेली लाइफ में हमने देखा होगा। हम सांस भी लेते हैं, निकालते हैं, ये भी एक मतलब रिएक्शन ही है। ठीक है, वी ऑल अबाउट द सिचुएशन ऑफ द नेचर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द initial substance have some what change। we already हम पढ़ चुके हैं फिजिकल रिएक्शन के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं और केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं। whenever a chemical change occur we can say that chemical reaction has take place। अगर केमिकल रिएक्शन तब होती है जब कुछ ना कुछ चेंज हुआ हो। ठीक है, अब आपको इसमें ये एक्टिविटी है 1.1, आपने इस एक्टिविटी को, वैसे एक्टिविटी से कुछ आता नहीं पर मतलब थोड़ा सा रिजल्ट याद होना चाहिए कि भाई क्या हुआ है इसमें, क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हमने एक वो लिया है, ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। हमने वो लिया है, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है। सबसे पहले हम करेंगे होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्प्लिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फोम इन ए वॉच ग्लास, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है। और फिर ये बताना कि क्या बनेगा और आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब आप देखो ये टंग है जिससे इन्होंने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है, ये बर्नर है और ये वॉच ग्लास है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो इसमें हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो व्हाइट पाउडर है वो बन जाएगा वॉच ग्लास में, कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो वो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस रिएक्शन ये क्या बनेगी कि हमने लिया मैग्नीशियम, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, कोई भी जो आपको पता होगा आग एयर में ही बनती है, MgO। ठीक है, अब आप देखो सबसे इसमें को हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंसिंग आगे सिखाएंगे। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and change into a white powder। कि भाई आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न हो विद डेजिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर, वाइट पाउडर में वो चेंज हो गया। दिस पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो वो पाउडर बना है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। कि जो ये रिएक्शन हुई है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन एयर में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऊपर वाला दिख नहीं रहा क्या, मिनट। You must have observed the magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and change into a white powder।
और दिस पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 एंड 1.23 ये दोनों आपको पढ़नी है। एक्टिविटीज आप पढ़ना, उसके बाद एक बार एक्टिविटीज के लिए हम एक अलग लेक्चर ले लेंगे कि उसमें आपने क्या क्या किया, क्या रिजल्ट बना, क्या मतलब क्या क्या प्रिक्वेशन थी। वैसे आती नहीं है, अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए बना दूंगी एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सारी एक्टिविटीज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म द अबव 3 एक्टिविटीज। आपने इन तीनों एक्टिविटीज देखी। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कि भाई यहाँ पर जैसे कुछ भी करें हम, केमिकल रिएक्शन, यहाँ तो उसका चेंज, कलर चेंज हो रहा है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसका इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इन एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ तो चेंज आया है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब जैसे कि पानी गर्म हो रहा है, तो पहले ठंडा था, आपने तब पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो गर्म हो गया। ठीक है, पहले ठंडा था फिर गर्म हो गया, कुछ ना कुछ तो केमिकल चेंज हुआ है। किसकी वजह से हुआ? टेम्परेचर से हुआ है, गैस से हुआ है, या उसका कलर चेंज आया है, उसकी स्टेट चेंज हुई है, कुछ तो चेंज हुआ होगा। आपको तभी पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, आप अपने चारों तरफ के ऑब्जर्व को चेंजेस को देखिए। वी कैन सी दैट देयर आर द लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमने देखा कि बहुत सारे मतलब केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे चारों तरफ। ठीक है, वी ऑल द स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे आर सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर। हम इसमें भाई सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सॉरी केमिकल, हाँ, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आपको पता चला कि व्हेन ए केमिकल चेंज या रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, कि भाई हमने कोई भी इक्वेशन को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया या फिर फॉर्मूले के रूप में, उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक्टिविटी 1.1 की है। इसमें हमने देखा कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन it gets converted into magnesium oxide. This descriptions of a chemical reaction in a sentence form a quite low. अब देखिए आपने भाई इतना बड़ा चीज लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको छोटे फॉर्म में लिख दें, और फिर हमने सोचा कि उसको क्यों ना सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि वर्ड इक्वेशन के रूप में ना लिख दें। इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा हर जगह हर जगह। तो फिर पहले सोचा कि भाई ये लिख दे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। एरो से उस तरफ का हमारा प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? जो कि मतलब मिलकर बनाया है, और प्रोडक्ट जो इन दोनों की फॉर्म होकर जो ये बना है, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इतना बड़ा लिखना मुश्किल हो जाता तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, क्यों ना भाई इसको सिंबल्स या फॉर्मूले के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, द सब्सटेंस अंडर केमिकल रिएक्शन, आपने ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें भी देखा मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट है और न्यू मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं ड्यूरिंग वो हमारा प्रोडक्ट है। कि ए वर्ड इक्वेशन शोज दैट द रिएक्टेंट एंड टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस बिटवीन देम। इनको हमने एरो से प्लेस कर दिया जो, और इनके बीच में हमने क्या क्या लिया, क्या क्या रिलीज हुआ, वो हमने प्लस के रूप में लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइन से कर दिया और राइट हैंड साइड भी हम प्लस से ही करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। आगे देखिए, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे। इज एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन? क्या आप उसको और भी छोटे रूप में लिख सकते हो? यस, ये फॉर्म हम लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम द concise एंड यूजफुल इट इज यूज अ केमिकल formula instead of words. Chemical equation represents a chemical reaction. You recall the formula of oxygen, magnesium oxygen and magnesium oxide. तब हम इसे वर्ड इक्वेशन में लिख देंगे। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ये मैग्नीशियम है, ये MgO है।
ना। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, चलो मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो एक एक है, ये तो मैच कर गया, बट O2 कहाँ है? फिर इसके लिए लेके आए हम बैलेंसिंग को, कि भाई इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है। So then the equation is unbalanced because the mass is not the same of the both side of the equation. Such chemical equation is a skeletal chemical equation. ठीक है, यहाँ पर आई हमारी skeletal chemical equation. What is skeletal chemical equation? An unbalanced chemical equation को हम skeletal chemical equation बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, इनको कैसे बैलेंस किया जाए। रिकॉल द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ क्लास 9th में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन। The number of atom of element remain the same before after the chemical reaction। कि जो number of atom है हर एक element के वे same रहेंगे before and after the chemical reaction। चाहे पहले हो जाए chemical reaction, मतलब पहले भी और बाद में भी नंबर सेम रहेगा, ठीक है। फिर इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले ये है वर्ड इक्वेशन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। चलिए नेक्स्ट पेज से ही करते हैं। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे। अब सबसे पहले ये देखिए, जो जिंक है, जिंक के कितने जिंक है हमारे पास 1 है, ठीक है। लिख लेते हैं, चलो जिंक हमारे पास 1 है, इसमें भी जिंक हमारे पास 1 ही है, तो ये तो देखो बैलेंस है। फिर उसके बाद H2, इसमें भी H2 है, SO4 ये भी हमारे पास। तो अब आप बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? जी बिल्कुल, ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है। एज अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम एज बोथ साइड, ठीक है। इस तरफ भी सेम और इस तरफ भी सेम है, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, इसको बैलेंस करेंगे। देखिए Fe3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये फिर ये सोच लेते हैं हम यहाँ पर Fe3 कर लेते हैं, ठीक है। Fe3, चलो ये तो बैलेंस हुआ। उसके बाद है O4, यहाँ पर तो एक ही O4 है, तो इसको 4 करने के लिए हमने यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है। 4 है। अब ये अनबैलेंस हो गई, चलिए तो ये अनबैलेंस हो गई, तो इसका भी कुछ करेंगे नहीं, ये अनबैलेंस नहीं, ये बैलेंस है, तो 4H2O हो गया। Fe3O4, चलिए भाई O भी 4 हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, प्लस H2। अब H तो हमारे पास 2 है, यहाँ पहले तो बैलेंस था भाई H2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, अब यहाँ पर 4 आ गया, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है ना H2 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8, तो हमारे पास 8 हो गए हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए, तो यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया। अब हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। देखिए 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, 3 3, तो ये भी बैलेंस हो गया हमारा, ये भी बैलेंस हो गया। O4 हो गया हमारे पास, ये भी बैलेंस हो गया। 8 हाइड्रोजन हो गए हमारा, ये भी बैलेंस हो गया। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, सिर्फ इतनी है बैलेंसिंग। इसमें इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख रखा है कि भाई ऐसे करना, ऐसे स्टेप्स हैं। आप स्टेप्स, आप हर एक चीज को देखिए तो हमारे पास देखिए यही इक्वेशन बन के आ गई। देखो दिख नहीं रहा, देखिए 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ये बैलेंस हो चुकी है। आया समझ में बैलेंसिंग क्या होती है? अगर फिर भी ना आया तो बता देना। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है, चलो इसको ही बैलेंस करके देख लेते हैं। ये बैलेंस है, सॉरी भाई, ये बैलेंस है। चलो देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, है वैसे तो चलो करते हैं। अब देखो CH4 दे रखा है हमारे पास हमको, और ये O2 है और ये H2 है। अब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है, तो इसको 2 कर देते हैं पहले। 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखो 2, अब यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन ये रही और 2 यहाँ पर है, तो इसको भी 4 कर देते हैं। ठीक है, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने नंबर हैं, यहाँ पर कितने नंबर हैं और कितनी बनेगी। ठीक है, अब देखो H2 plus O2 gives H2O। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है भाई, ये तो चलो हम सोच लिया बैलेंस है। और O2 यहाँ पर 2 O2 है, यहाँ पर नहीं है, तो अब ये हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2H2O। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? चलिए भैया और बड़ी सी इक्वेशन करते हैं। FeSO4 gives Fe2O3 plus SO4, सॉरी SO2 प्लस SO3। चलो इसे बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस हो गई है। अब देखो Fe2O3 है, F2 है हमारे पास, चलो इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो चुके। अब SO4 है हमारे पास और ये SO2 SO3 और 2 इस तरफ है, तो हमारी ये बैलेंस हो गई। देखो 3 4 5 5 हो गए। SO2 SO3, अब ऑक्सीजन हमारे यहाँ इसके पास और O3 है, सॉरी ये भी है। अब 2 SO है हमारे पास और O4 है यहाँ पर, 4 2 8, तो 3 3 6 और 2 8, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आपको मैं 3-4 इक्वेशंस दूंगी, आपको वो बैलेंस करनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मिलेंगी, आपको उन्हें बैलेंस करके दिखाना है। ठीक है, चलो फिर करते हैं। बैलेंसिंग तो आप समझ गए हो, अगर नहीं आई समझ में तो अभी बता देना। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी। चलो फिर इसको नोटेशंस वगैरह के ऊपर बात करते हैं कि इनको कैसे किया जाए, इनको रिप्रेजेंट। जैसे कि जी है, जी हमने गैस के लिए ले लिया। एल है लिक्विड, ए क्यू का मतलब होगा एक्वस, एस का मतलब होगा सॉलिड। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे कि Fe 3Fe ये हमारा सॉलिड है प्लस 4H2O ये हमारी गैस है, गिव्स
Fe3O4 सॉलिड है प्लस 4H2 ये हमारी गैस है। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। और जो आपने सोचा का वाटर है, वाटर को हमने गैस क्यों लिया, ये किस लिए लिया, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि जो रिएक्शन वाटर बेशक हमने यूज किया है लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम है, कि भाप के रूप में यूज किया हमने वाटर को, इसलिए हमने इसको गैस लिया, ठीक है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल रिएक्शन, फिजिकल स्टेट केमिकल रिएक्शन में नहीं लिखी जाएंगे अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, इनको हम स्पेसिफाई करें, ठीक है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर आइडेंटिफाइड अबव और बिलो द एरो, ठीक है। हमने इसको भाई हमने कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, जैसे कि 30 atm लिखा हुआ है, और सनलाइट की प्रेजेंस में किया है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किया है, ठीक है। और ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस हम एक अलग वीडियो लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी और ये वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होते हैं, देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम, केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग यानी कि तोड़ने में और मेकिंग बनाने में, बिटवीन द एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, मतलब ये तोड़कर नया बनाते हैं एटम्स को और फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और एक अलग ही सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। तोड़ते हैं या मिलाते हैं, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। और बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे 3 और 4 चैप्टर में। चलिए कॉम्बिनेशन के बारे में करते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है हमारी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, टू फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट्स है, ठीक है। 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। अब जैसे कि आप देखो ये CaO plus H2O gives CaOH2, ठीक है। स्लेक लाइन बना देता है हमारा कि दो और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को लेकर एक नया प्रोडक्ट बना देता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction. एग्जाम्पल देखिए इसका कि CaOS यानी कि सॉलिड में प्लस H2O गिव्स CaOH2 एक्वस फॉर्म में, ये सॉरी लिक्विड है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कम से कम आप कोई भी रिएक्शन करो ना उसके 2 एग्जाम्पल जरूर करना, और ये आती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर आपकी डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ये आएंगी आपकी, और बैलेंसिंग
आनी चाहिए, वैसे आती तो नहीं है बट लेकिन पूछ लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन इसका एक एग्जांपल है कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए रहा एग्जाम्पल इसके, लेट अस डिस्कस सम एंड मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बर्निंग इन ए कोयल। भाई कोयल की उसमें C plus O2 gives CO2, formation of water H2 plus O2, 2H2 plus O2 gives 2H2O। इसमें देखिए कि है a solution of a slackline produced by the reaction 1.13, आपकी रिएक्शन है ये वाली, is used to whitewashing walls। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन ऑक्साइड, की जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो स्लोली स्लोली रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से इन एयर इन द फॉर्म टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल। कि भाई दीवार पर में कोई भी मतलब किसी भी वॉल है उस पर एक कैल्शियम ऑक्साइड की थिन लेयर बना देगा। कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड इज फॉर्म आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश ऑफ द वॉल। जैसे आप पुट्टी वगैरह करवाते हो ना उस पर, जैसे कि POP करवाते हैं, फिर भाई अच्छे से साफ साफ वाइट फिनिशिंग दिखेगी, उसके बारे में बताया। इट इज इंटरेस्टिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल ऑफ CaCO3, ठीक है। ये रिएक्शन है हमारी कि CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। ये पढ़ने के लिए पढ़ा आपने, ठीक है। When two or more substance या फिर एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट एंड उसका उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मेरी बुक है इस वजह से इतनी भंडी हुई है, याद आता है ऐसे 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 करने की, ठीक है। वी ऑल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्व, कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व हुए एंड मेकिंग एंड रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और जो मिक्सचर है वो बना गर्म। रिएक्टेंट्स इन विच heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। exothermic reaction क्या होती है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि ये वाला एग्जांपल इसी का ही है कि C plus O2 gives CO2 प्लस हीट एनर्जी, कि हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बर्निंग ऑफ नेचुरल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल इसका है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O गैस, ठीक है। डू यू नो द रेस्पिरेशन इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अपने एक्सोथर्मिक में उसके करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी टू द बॉडी। अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ो, आगे पढ़ोगे चैप्टर 6 में, ठीक है। वी ऑल नो वी नीड एनर्जी टू स्टे लिव। हम सभी जानते हैं कि हमें जरूरत है जीने के लिए एनर्जी। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम वो एनर्जी हम खाने से लेते हैं जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो हमारा फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोक डाउन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूट जाता है ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइन with oxygen in the cell of the body of our body and provide energy, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि आपको चैप्टर 6 में पढ़ोगे। ये जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में O2 मतलब फिर CO2 प्लस H2O की फॉर्म में एंड देन एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल
matter into compost is also an example of exothermic. ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, ठीक है। अब बात आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म होते हैं, मोर देन वन और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब ही है कि ब्रेक डाउन, ठीक है। देखिए डीकम्पोजिशन का मतलब ही है कि ब्रेक डाउन। ये ब्लर कैसे कर, ठीक है। करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच a single product is formed from two or more reactants, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, टू फॉर्म ए, सॉरी उसके डेफिनेशन लिख दी इसकी, टू फॉर्म वन, टू फॉर्म ए द सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी मैंने तो सीधा इसी की डेफिनेशन लिख दी। decomposition reaction, the reaction in which a single reactant forms more than one product, सॉरी भाई गलती से लिख दी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि FeSO4 सॉलिड गिव्स, यानी कि ये हीट की में हो रहा है। अब जो हीट है ना, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर देंगे ट्रायंगल के उसमें, Fe2O3 प्लस SO2SO3, ठीक है। फेरस सल्फेट हमारा फेरिक ऑक्साइड बनाया और फिर इन दो से उसमें टूट लिया, ठीक है। This reaction we can observe that a single reactant break down into a simpler to give simpler product. This is a decomposition reaction. Ferrous crystal FeSO4 7H2O lose water when heat sorry bhai, and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur oxide SO2 and sulfur trioxide SO3। फेरिक ऑक्साइड इसमें हमारे टूट गई, जो कि हमारी SO2 एंड SO3 गैसेस हैं, ठीक है। decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating. It is an important decomposition reaction is used in various industries. कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोलेंगे, ठीक है। इट हैव मैनी यूजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जैसे कि CO3 है प्लस CaO क्विक लाइम प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं।
thermal decomposition. When a decomposition is carried out by heating, it is called thermal decomposition. ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं. अब देखिए ये क्वेश्चन है, यू विल सी दैट वाइल white सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, कि ये क्यों सनलाइट में ग्रे कलर की हो जाते हैं. दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट. क्यों, लाइट की वजह से AgCl गिव्स, अगर हम सनलाइट देंगे तो Ag प्लस Cl में ब्रेक डाउन हो जाएगी. ठीक है, silver bromoxide also we have in the same way. AgBr gives sunlight Ag plus Br. ठीक है, this above reaction is used in black and white photography. ये रिएक्शन है जो दी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है. What form of energy is causing this decomposition? We have seen the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity. For breaking down the reaction is in which energy is absorbed called endothermic reaction. Endothermic reaction क्या होती है, जिसमें हमारी, पता होगा आपको क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच ए ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस ए ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम अनदर सब्सटेंस which is generally are compound are called displacement reaction. ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस, एक ग्रुप ऑफ एटम, कि एक ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से और फिर जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेस. मतलब जैसे कि देखिए, अब इसका एक एग्जांपल देखिए आप, ये है Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. ठीक है, अब आप ये रिएक्शन देखिए FeSO4. अब देखो ये रिएक्शन है ना, इसको छोड़कर इसके साथ मिल जाएगी और ये नया बना देगी और इसको बाहर निकाल देगी. अब जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड है, अब जैसे कि आपकी फ्रेंड ये और ये, आप दोनों फ्रेंड हो, पर आपको कोई नया मिल गया तो आप उसके साथ मिलकर आपको ऐसे निकाल लेगी, बाहर निकाल देगी. ठीक है, कि भाई तू कौन है. ठीक है, या फिर अब इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि Pb प्लस CuCl गिव्स PbCl2 प्लस Cu. ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, इसमें भी क्या किया इसने, इसको छोड़ दिया बेचारे को और इसके साथ मिलकर नया कंपाउंड बना दिया और आपको फिर से बाहर निकाल दिया. ठीक है, यही काम करती है ये वाली रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी कि जो ये है दो मतलब जैसे कि अब इसके साथ एक और है, जैसे कि जो इसके साथ है इसको छोड़ देगी बेचारे को, इसके साथ मिले, लेकिन फिर जो ये बेचारा ये बार बार में इसको बाहर निकाला जा रहा है, फिर ये भी तो किसी के साथ मिलेगा, फिर ये दोनों मिल जाएंगे. ठीक है, इसको जो कहते हैं इसको छोड़ा है तो फिर इसको भी ये भी कहेगा कि भाई तेरे को भी छोड़ रखा है, भाई मेरे को भी छोड़ रखा है, चलो कोई नहीं हम दोनों मिल जाते हैं. ठीक है, तो फिर ये दोनों मिल जाएंगे, उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, चलो पहले यही देख लेते हैं. इसमें ना ये एक्टिविटी है
कि भाई जो हमने 2 आयरन नेल लिए हैं उसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, बट कलर चेंज हो जाता है, पता चल ही रहा है हमें कि कलर चेंज हो ही रहा है, उसको बेचारे को निकाल के ही फेंक दिया, ठीक है। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, भाई ये जो ब्राउनिश आयरन नेल है ये क्यों हुआ। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ सोड, और जो ब्लू कलर है ये फेड क्यों हो गया, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, जो आयरन है ना उसने डिस्प्लेस और रिमूव हो जाए अनदर एलिमेंट, जैसे कॉपर को, फ्रॉम कॉपर सल्फेट। द रिएक्शन इज नाउ एज डबल इसलिए हम सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब जैसे कि इसका जो कलर है बेचारे का चेंज हो गया, अब पहले तो सही था, उसको इसका साथी छोड़ गया तो उसमें दुख दर्द आ गया, तो उसने सोचा कि रंगीन होने से क्या फायदा, उसने अपनी जिंदगी से सारे रंग निकाल दिए और वो फेड हो गया, ठीक है, आप ये ऐसे समझ लो, ठीक है, बट वैसे निकालने नहीं चाहिए, गया तो गया, ठीक है। हमारी जिंदगी में खुद के अपने रंग हैं, हम अपने रंग भरेंगे, है ना। फिर उस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल सेम यही रिएक्शन होती है जो मैंने आपको बताया। अब उस बेचारे को कोई ना कोई तो चाहिए। अब जैसे कि देखो ये एग्जाम, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखो NaSO4 है, अब ये क्या करेगा NaCl बन जाएगा और SO4 और BaO ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। ये इसके साथ ये इसके साथ डबल डिस्प्लेस कर दिया, पहले तो सिंगल सिंगल कर रहे थे, अब ये ऐसे कर, भाई अगर तूने मेरे को धोखा दिया तो मैं भी तेरे को दूंगा, ठीक है। धोखा क्या भाई, ये तो सच्चाई, पहले तूने छोड़ा था भाई, फिर हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। इसमें एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आते हैं, देखो जैसे कि यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो व्हाइट सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल है इन में, इस फॉर्म दिस इज इनसॉल्युबल, इसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, जो कि इनसॉल्युबल है, कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, कोई भी रिएक्शन जो एक प्रेसिपिटेट बनाएगी उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कि द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, कि भाई रिएक्टेंट के बीच में एक चेंज आए उसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जैसे कि ये हुआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। द surface of copper powder become coated in black copper oxide. Why the black is formed, ये black क्यों बना, this is because of oxygen is added to copper and another copper oxide is formed। ये black इसीलिए हो गया भाई क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन ऐड कर दी, ऑक्सीजन के ऐड होने से ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, ठीक है, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर उसके बाद बात आती है रिडक्शन की। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलेंगे, इफ ए सब्सटेंस if a substance loses oxygen or gain hydrogen during a reaction is called
रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो, Cu+O2 gives to CuO। अब आप देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने क्या बताया कि इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन कर दे और हाइड्रोजन को छोड़ दे, उसे ही बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम। अब जैसे कि देखो Cu+O2, Cu+O2 है गिव्स Cu। यहाँ पर क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीजन तो गेन ही किया है, तो फिर ये है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देखो, जैसे ZnO+C गिव्स Zn+CO। यहाँ पे ये, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये तो सॉरी ये बन गया आपका डबल डिस्प्लेस, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। चलो देखो ये रहा एग्जांपल कि CuO+H2 गिव्स Cu+H2O। सेम ये, इसमें जैसे क्या, इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, कि ऑक्सीजन को तो लूज कर देगा और हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, उसे बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, CuO ऑक्सीजन है, इसको छोड़ देगा, हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखो एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें मतलब दोनों ही चीज हो। अब Cu+H2 ये इक्वेशन देख लीजिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर तो रिडक्शन हो रहा है और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां पर दोनों रिएक्शन फॉर्म हो उसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, अब बता दें हम आपकी कोरोजन की और रेंसिडिटी की। व्हाट इज कोरोजन और व्हाट इज रेंसिडिटी? कोरोजन क्या होता है, द वीकनिंग ऑफ मेटीरियल सॉरी मेटल आर्टिकल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। कि भाई जो आपने जैसे कि लोहे का दरवाजा देखा होगा, उस पर आपने पानी डाला, मतलब उसको मतलब ऐसा कर दिया कि उस पर जर लग गया। ठीक है, और वो फिर बिल्कुल खोखला हो गया कोरोड हो गया, बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गया। ठीक है, और रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे कि आपकी रोटी है या ब्रेड वगैरह, उसने आपने अपने टिफिन में डाल के रख दिया, आप कुछ टाइम के बाद देखोगे, कुछ टाइम यानी कि 2 दिन 3 दिन के बाद देखोगे तो वो ग्रीन ग्रीन हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी और बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाएगा, उसे आपको रेंसिडिटी बोलोगे। ठीक है, देखिए यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व that iron articles is shiny when now but when लिख रखा है coated with reddish brown powder when left for some time। आपने कुछ टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नाउ एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल्स गेट फनी इन दिस मैनर। अब यहाँ से देखिए, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस ऑफ अराउंड अस मॉइस्चर एसिड्स ईटीसी, यानी कि हम नमी, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें नमी है जिसकी वजह से मतलब वो खराब होने के चांसेस है। जैसे इसलिए कहते हैं, जैसे कि दरवाजा है उस पर पेंट कर दो, ऑयल पेंट कर दो, पहले सरसों का तेल लगा लो, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं उसको इफेक्ट ना कर सके। इट इज सेड टू बी कोरोड ऑफ दिस प्रोसेस इज नाउ एज कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अब जैसे कि आपने चांदी की पायल देखी होगी, उस पर ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाती है वो। एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये कोरोजन के एग्जाम्पल है। कोरोजन केज डैमेज ऑफ टू कार बॉडीज, हमारी कार की बॉडीज को, ब्रिजेस, आयरन
आपने आयरन की जो चोपे वगैरह होंगे वो भी देखे होंगे, वो भी खराब हो जाते हैं। शिप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो कि मतलब मोस्टली जो आयरन से बनी होती है। कोरोजन ऑफ द आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसे आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, ठीक है। रेंसिडिटी, इसके प्रिवेंशन भी आते हैं। कोरोजन आता है पेपर में, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द कोरोजन एंड रेंसिडिटी एंड राइट द प्रिवेंशन, हाउ टू सेव द मेटल। रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जो फैट एंड वो है वो ऑक्सीडाइड। आपने जैसे कि देखा होगा चिप्स का पैकेट है, कहते हैं ये इतना फुला फुला हुआ है, इसमें आता कुछ नहीं है, बिल्कुल थोड़े से आए हुए हैं ना। हम भी सोच, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है ताकि जो बाहर का जो फैक्टर है उस पर इफेक्ट ना करे और वो खराब ना हो जल्दी, इसलिए वो फूले फूले होते हैं और उनमें कुछ नहीं होता, ठीक है। दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन या एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं जैसे आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। कीपिंग फूड in airtight containers help to slow down oxidation. So do you know that, भाई आपने जैसे कि देखा होगा जो चिप्स के पैकेट हैं और ये इतने मैन्युफैक्चर को बिल्कुल प्रिवेंट फ्रॉम नाइट्रोजन से प्रिवेंट, मैंने शायद हाइड्रोजन बोल दिया है ना, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन भरी होती है हमारे उसमें पैकेट्स में, और इसीलिए भाई वो ख़राब नहीं होते जल्दी से आपके चिप्स। और अगर कोई जिसकी हवा निकली होती है तो फिर वो आपको बासी बासी सा टेस्ट आता है कि अच्छे नहीं है, खाए भी होंगे दुकान वाला, नहीं बिल्कुल सही है, अभी निकली है तुम्हें देते वक्त, ठीक है। भाई क्या होगा, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया माइक, ठीक है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।